या गाइस दैट्स इट। ये सबसे सड़ा हुआ फोन मिला हमें आज इस साल का। किस किसने करण अर्जुन देखी है? मैं बताता हूँ मैंने कब देखी थी। ये बात है 95-96 की। गोरखपुर में खिचड़ी का मेला लगता है हर साल। अगर आप यूपी से तब आप जानते होंगे। वहां पे मैंने 50 पैसे में करण अर्जुन देखी थी। इवन दो हमारे घर में टीवी वीसीआर था, लेकिन वो 50 रुपए में ना जो मैदान में टीवी, बड़ी टीवी लगा के और दरी बिछा के देखने का हिसाब होता था, वाह वाह वाह। ये वही है, देखिए करण अर्जुन है दोबारा रीबॉर्न हुए हैं, बस चेहरा अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। एनीवे गाइस, वेलकम बैक। ये है iQOO Jet 6 अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ फेसबुक पे चेक करिएगा। वैसे Vivo T1 तो काफी बढ़िया फोन था, ड्रॉप टेस्ट में लास्ट तक चलता रहा, बस फाइनल मोमेंट पे ये बेचारा जवाब देगा, लेकिन काफी बढ़िया चल रहा था। मेगा ड्रॉप टेस्ट एपिसोड 9 आप देख लीजिएगा। फिलहाल टाइमर स्टार्ट करते हैं। ये रहा टाइमर, 5 मिनट्स। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 40 लीटर्स ऑफ वाटर है। कल मैंने से 10 लीटर्स निकाल दिया जब हमने लास्ट फोन जब पोको X4 Pro टेस्ट किया था, तो 10 लीटर पानी मैंने निकाल के पौधों में डाल दिया। तो आज थोड़ा सा कम वाटर प्रेशर, बिकॉज फोन के हिसाब से तो ज़्यादा है, बट वैसे मैं जनरली 50 लेता हूँ। आज अराउंड 40 लीटर्स है। लेट्स सी क्या होता है इस फोन के साथ आफ्टर 5 मिनट। वैसे कैमरा भी चल रहा है इसका। 5 मिनट भी हो गए हैं, 30 सेकेंड और वेट कर लेते हैं जस्ट इन केस यू नो। चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। ये रहा फोन। सिम ट्रे चेक करते हैं। वैसे यहाँ पे बेसिक सा गैस्केट प्रोटेक्शन तो लगा हुआ था। सिम ट्रे तो ड्राई लग रहा है। लेट्स शेक इट। कुछ लिक्विड के ड्रॉपलेट्स तो निकल रहे हैं, परहैप्स कहीं से चले गए होंगे, लेकिन Vivo T1 में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, तो होपफुली यहाँ पे भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द सिम ट्रे। प्लास्टिक का डिजाइन दिया गया है, फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। लेट्स चेक आउट। एक्सीडेंटली अगर आप सिम ट्रे बेंड कर देते हैं देन ऐसा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सिम ट्रे परफेक्टली वर्क करना चाहिए। कंप्लीट प्लास्टिक कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि हमने Vivo T1 में देखा है। प्लास्टिक फ्रेम एज एक्सपेक्टेड। बैक पैनल भी यहाँ पे प्लास्टिक का है। iQOO ब्रांडिंग इस पैनल के इनसाइड से है, ऑलवेज वहीं पे रहेगी। ऑन द टॉप SIM tray and noise cancellation. In the bottom, headphone jack, Type-C, speakers. This side flat. On the display, यहाँ पे आपको एक pre-applied screen protector मिलेगा। बटन्स भी प्लास्टिक के होने चाहिए। Yes. क्या ये बाहर आ रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस करने के बाद क्या फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करेगा? यस। अबाउट द AI कैमरा एस्फेरिकल। काफ़ी डीपली प्रिंट किया गया है, साफ नहीं हो पा रहा। एनीवेज, स्टेनलेस स्टील लुक अलाइक यहाँ पे पेंट है। इवेंचुअली वो प्लास्टिक है विद पेंट जॉब। कैमरे लेंस के अराउंड भी जो रिंग है वो भी प्लास्टिक की है। एक्चुअली यहाँ पे भी प्लास्टिक यूज़ किया जा सकता था। Vivo टेक दैट नोट। 500 रुपये और फ़ोन का प्राइस कम हो सकता है। ये पीस ग्रिल काफ़ी वाइड है एंड बिग भी हैं, ये भी प्लास्टिक के ही हैं। अबाउट द ग्लास क्वालिटी, अगर हम डिस्प्ले पे स्क्रैच टेस्ट परफॉर्म करें एंड रिजल्ट देखें तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक तो नहीं हूँ, क्योंकि पहले भी हमने सिमिलर रिजल्ट आई बिलीव iQOO Jet 5 में देखा था। Vivo में भी सिमिलर रिजल्ट मिला था, Vivo T1 में भी, बट यहाँ पे थोड़ा सा तो एक्सट्रीम है। अगर आप केयरफुली देखेंगे, फिलहाल तो आपको लेवल 2 से कुछ माइनर स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे होंगे, जो कि लेवल 3, 4, 5, 6, 7 सब पे हैं। ऑल्सो आपने ये भी नोटिस किया होगा, लेवल 3 पे मेटल है वो इटसेल्फ स्क्रैच हो गया है। लेट्स क्लीन द डिस्प्ले।
अब आप देखेंगे कि लेवल 4 पे यहाँ पे फाइन हेल एंड स्क्रैचेस हैं, लेवल 5 पे भी स्क्रैचेस हैं, एंड 6 एंड 7 पे भी यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट लाइक निकल, स्टेनलेस स्टील, आयरन, इनसे भी इस डिस्प्ले पे स्क्रैच पड़ सकता है। लेट्स सी स्टेनलेस स्टील की एक नाइफ क्या लेवल 4 पे स्क्रैच कर पाती है क्वाइट इजली, यानी कि कुछ अगर आप स्टील के ऐसे कॉइन लेके चलते हैं तो उससे भी इस डिस्प्ले में यहाँ पे फाइन हेल एंड स्क्रैचेस आसानी से पड़ जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्क्रीन प्रोटेक्शन तो जरूर यूज करना पड़ेगा। जबकि बैक साइड में जो कैमरा ग्लास है वहाँ पे स्क्रैच का पैटर्न यूजुअल है जैसा मिलना चाहिए। लेवल 5 तक कोई स्क्रैच नहीं है, जस्ट लेवल 6 एंड 7 पे यहाँ पे स्क्रैच पड़े हैं। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। फोन तो अभी प्रॉपरली वर्किंग है, लिक्विड टेस्ट परफॉर्म करने के बाद भी कॉम्प्रोमाइजेस आपने देख लिए। बिग कंसर्न यहाँ पे जस्ट डिस्प्ले में ही है। आई डोंट नो किस टाइप का ग्लास यूज किया है जो लेवल 4 पे सेल्फ स्क्रैच हो जा रहा है। एनीवेज अभी फोन एग्जैक्टली अगर रीब्रांडेड है थियोरेटिकली एंड टेक्निकली भी, देन बैंड में यहाँ पे कोई इशूज नहीं आने चाहिए, बिकॉज वीवो टी1 में भी बैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो स्टिल चलिए हम बैंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बैंड करेंगे। 3, 2, 1। फोन में फ्लेक्स तो काफ़ी आया है, बट एज सच यहाँ पे कोई भी क्रैकिंग साउंड या कुछ विजिबल डैमेज नज़र नहीं आया। स्क्रीन में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कलरेशन हुआ था, बट इवेंचुअली वो चीज़ इसलिए फिक्स हो गई है। एकदम सेंटर से बाहर निकलना है, जस्ट लाइक दैट। रियर साइड से बेंड करते हैं। लेट्स सी 3, 2, 1। यहाँ पे भी फ्लेक्स तो काफ़ी आया, बट अगेन एज सच कुछ मेजर प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। लगता है चेसिस स्ट्रॉन्ग की गई, लेकिन सारा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे जैसे स्पेशली डिस्प्ले एंड प्रोसेसर में किया गया है टू मेक द फोन मोर चीपर। ऑलराइट गाइस, एट द लास्ट ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करना है iQOO Jet 6 पे। एंड आफ्टर द स्प्लैश टेस्ट फोन अभी भी प्रॉपरली वर्किंग है, जस्ट यहाँ पे 10% बैटरी लेफ्ट है। सो व्हाई नॉट, चलिए ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ग्लास की क्वालिटी रियली पुअर है, ग्लास तो आप कह ही नहीं सकते, उसको हाफ प्लास्टिक टाइप कह सकते हैं। स्टिल लेट्स ट्राई। यूजुअल हाइट से ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इनिशियली जस्ट विद द पॉकेट हाइट। 3, 2, 1। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं एकदम फ्लैट। यहाँ पे प्लास्टिक का बैक पैनल है तो होपफुली कुछ नहीं होना चाहिए। कैमरा लेंस ओके। डिस्प्ले साइड से ट्राई करते हैं, जस्ट 2 फीट हाइट, एकदम फ्लैट। ओप्स, फ्लैट इम्पैक्ट लगता है इसका, जस्ट 2 फीट से इसका डिस्प्ले क्रैक हो चुका है। एक्चुअली यहाँ पे काफ़ी डस्ट है, मैं क्लीन करने अब नजर आएगा। नाउ यू कैन सी। ओके, हाइट इंक्रीज करते हैं। लेट्स सी अब क्या होता है। चीपेस्ट आप कह सकते हैं, चीपेस्ट स्मार्टफोन पूरेस्ट क्वालिटी का जो मिल सकता है आपको इस प्राइस रेंज में। ओके, नो प्रॉब्लम। अराउंड 5.5 फीट हाइट इन 3, 2, 1। अब एमोलेड डिस्प्ले होता है तो और इसके डैमेज बढ़ते आते हैं, बट यहाँ पे जस्ट क्रैक्स ही पड़ेंगे। LCD पैनल है, ये बॉटम एरिया का भी डिस्प्ले अब क्रैक हो चुका है। अर्लियर जस्ट टॉप में था, अब यहाँ बॉटम में भी क्रैक्स बढ़ चुके हैं। लेट्स ट्राई फ्रॉम दी कैमरा साइड। ओह, कॉर्नर से इम्पैक्ट हुआ और कंप्लीट डिस्प्ले इसका चला गया। जस्ट वन शॉट में कंप्लीट डिस्प्ले गॉन। अब ये कलर चेंज होगा। सेम तरह का इफेक्ट हमने पहले भी देखा है, तो ये तो समय से पहले ही डेड हो गया, जस्ट 2 फीट से, देन कॉर्नर से। अब आगे बचा ही क्या है ट्राई करने के लिए। स्टिल गाइस, चलिए देखते हैं कंप्लीट जीरो डेड होता है नहीं होता है। 3, 2, 1। हवा इतनी चल रही है कि वो अपने आप साइड में हो जा रहा है। ओके, कंप्लीट ब्लैक हो चुका है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्ले बचा है, वो भी अभी हम उड़ा देते हैं इसको विद द लास्ट टॉप टेस्ट। ओके, 3, 2, 1। वो अब ये झिलमिलाती हुई लाइन नजर आ रही है इसमें। So yeah guys, that's it। ये सबसे सड़ा हुआ फोन मिला हमें आज इस साल का।
जो 2 फीट की हाइट से ही क्रैक हो गया। लेकिन अब ये नाइस वॉलपेपर है, एकदम डिफरेंट तरीके से लुक आया है। सो रियली चीप क्वालिटी का फ़ोन है। आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको बाय करना चाहिए। स्क्रैच के टर्म्स में भी काफ़ी पुअर है एंड गलती से गिर गया तो आई डोंट नो क्या होगा आपके साथ में। बेटर आप कोई और फ़ोन बाय कर लें जिसमें सेम प्रोसेसर है, लाइक Note 11 Pro Plus भी ले सकते हैं, Poco X4 Pro Plus भी ले सकते हैं, Pro 5G आई मीन। थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस होगा बट दे आर मोर ड्यूरेबल देन दिस चीप प्लास्टिक फ़ोन।